हेलो माय नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। ममा एंड बेबी के इस सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसी मदर्स जिनका सी सेक्शन हुआ है, उनकी सिजेरियन डिलीवरी हुई है, उनका ध्यान हमें किस तरीके से रखना चाहिए। एक्चुअल में जो सी सेक्शन मदर्स हैं उनका ध्यान हमें विशेष तरीके से रखा जाना चाहिए, क्योंकि इनका जो सी सेक्शन हुआ है वो नॉर्मल वे में नहीं हुआ है। इन्हें बहुत सारे मेंटल क्राइसिस से गुजरना पड़ता है और फिजिकल क्राइसिस से भी निकलना पड़ता है, क्योंकि इनकी जो रिकवरी है उसमें टाइम लगता है। इसलिए इन मदर्स का ध्यान परिवार वालों को, रिश्तेदारों को, फैमिली मेंबर्स को विशेष तरीके से रखना चाहिए और पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए। सबसे पहले इन्हें भी प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। यदि कोई मदर्स है जिनका सी सेक्शन हुआ है, जिनकी सिजेरियन डिलीवरी हुई है, तो बच्चे के साथ साथ इनका ध्यान भी रखा जाना चाहिए। इन्हें भी बिल्कुल सेंटर में रखा जाना चाहिए। इन्हें किस चीज की आवश्यकता है, घर के प्रत्येक मेंबर को चाहिए कि इनका फुल सपोर्ट करें। नेक्स्ट है स्टिचेस का ध्यान। इनके स्टिचेस का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है जब तक कि ये ठीक ना हो जाए। इन्हें ठीक होने में, नॉर्मल ठीक होने में 4 से 7 दिन का समय लगता है। वहीं पूरी तरह से इन्हें ठीक होने में 1 से 1.5 महीने तक का समय भी लग सकता है। इसलिए इनके जो स्टिचेस हैं उनका ध्यान रखा जाना चाहिए। उसके बाद आता है कि नहाना कब चाहिए। जब स्टिचेस पूरी तरीके से ठीक हो जाए, मतलब 4 से 7 दिन के अंदर, उसके बाद ही इन्हें स्नान करना चाहिए। उसके पहले टाँकों को गीले होने से बचाना चाहिए। अगर किसी भी तरह की ब्लीडिंग हो रही है, किसी भी तरह की बॉडी में इन्फेक्शन हो रहा है, तो तुरंत पेशेंट को या न्यू मॉम को डॉक्टर के पास ले जाएं, उन्हें दिखाएं और उनके परामर्श में ही आगे उनका इलाज करवाएं। किसी भी तरह से इस चीज को बिल्कुल नजरअंदाज न करें। नेक्स्ट है सीढ़ियों का ध्यान रखें। यदि सी सेक्शन डिलीवरी हुई हो तो सीढ़ियां चढ़ने में जल्दबाजी न करें। इससे क्या होता है, आपके एब्डोमेन पर प्रेशर आता है, क्योंकि स्टिचेस लगे हुए हैं और एब्डोमेन ऊपर सीढ़ियां चढ़ने और उतरने में एब्डोमेन पर प्रेशर आता है। इसकी वजह से आपके टाँके खुलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसलिए सीढ़ियां चढ़ने उतरने से बचें। उसके बाद भारी सामान न उठाएं। कहा जाता है कि 6 महीने तक हल्का फुल्का ही काम करना चाहिए, भारी सामान न उठाएं। अगर आप हेवी वेट लिफ्ट करते हैं तो उससे क्या होता है कि आपके एब्डोमेन पर प्रेशर आता है, जिसकी वजह से वहां पर खतरा होने के चांसेस है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें। और हैवी एक्सरसाइज से बचें। बड़ी बड़ी एक्सरसाइज, ऐसी एक्सरसाइज जिसमें आपको बहुत फिजिकल वर्क करना पड़ रहा है, तो ऐसी एक्सरसाइज अवॉइड ही करें। हल्की फुल्की एक्सरसाइज, वॉकिंग वगैरह को अपनाएं और अपनी जीवन शैली में सुधार करें। इससे जब आप वॉक करेंगे तो आपके स्टिचेस बहुत जल्दी ठीक होंगे, आपके जो मेंटली बहुत स्ट्रांग बनेंगे और फ्रेश एयर आपको बहुत ही स्मूथिंग और फ्रेश करेगी लाइफ में। उसके बाद है सिर्फ 3 डिलीवरी। इस बात का ध्यान रखें कि ऐसा पेशेंट, ऐसी मदर जिसकी सी सेक्शन डिलीवरी हुई है, उसे 3 बच्चे ही के चांस ही लेने चाहिए, न कि आगे और भी बेबी प्लान करना चाहिए। ओनली 3 डिलीवरी सी सेक्शन से की जा सकती है। अदरवाइज अगर आगे और चांसेस लिए गए तो इससे मदर की जान को भी खतरा हो सकता है। इसलिए बिल्कुल ध्यान रखें। मदर अपने बेड से उठे तो फिर स्टिचेस का ध्यान रखें। एकदम सीधे खड़े नहीं होना है, स्ट्रेट। आपको एक थोड़ा सा करवट लेनी है, उसके बाद खड़े होना है। अदरवाइज आपकी स्टिचेस पर प्रेशर आएगा और वहां पर इन्फेक्शन या आपके टाँके खुलने के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट है ज्यादा हैवी खाना ना खाएं, नॉर्मल खाना खाएं। बिल्कुल घर का बना सब्जियां, दाल, रोटी, इस तरीके से खाना खाएं और जंक फूड और ऑयली फूड को अवॉइड करें। घी को भी अवॉइड करें और थोड़ा हल्का खाना खाएं। अगर आप जंक फूड खाएंगे तो इससे आपकी हेल्थ पर भी प्रेशर आएगा, प्रभाव आएगा और आपकी जो बेबी है उस पर भी मतलब साइड इफेक्ट्स आएंगे। इसलिए आप ध्यान रखें कि जंक फूड को अवॉइड ही करें। नेक्स्ट है प्रॉपर आराम करें, प्रॉपर नींद लें। सी सेक्शन डिलीवरी हो या नॉर्मल डिलीवरी हो, बेबी और मम्मा कई तरीके की स्टेजेस से गुजरते हैं, तो मदर को चाहिए कि वो प्रॉपर नींद और प्रॉपर रेस्ट ले, जिससे वो बहुत जल्दी रिकवरी कर पाए। कहा जाता है कि टाइम इज द बेस्ट हीलर। तो सारी चीजें जो आपके साथ हुई है, वो सारी चीजों को धीरे समय अपने आप हील कर देगा और डेफिनेटली आप पहले जैसे स्ट्रांग होकर वापस आएंगे। तो इस बात का ध्यान रखें। यदि न्यू मदर है जिनकी डिलीवरी सी सेक्शन से हुई है, तो इस बात का ध्यान रखें कि प्रॉपर आराम दिया जाए, उन्हें किसी तरह की स्ट्रेस नहीं दी जाए।
उन्हें स्ट्रेस से दूर रखा जाए और जितना फैमिली मेंबर्स, हस्बैंड उनका सपोर्ट करेंगे, उनका ध्यान रखेंगे, उनकी केयर करेंगे, उन्हें जिस चीज की जरूरत है उसको ला करके देंगे, उनकी बातें सुनेंगे और उनके जो स्ट्रेस है उनको रिलीफ करेंगे, तो वो डेफिनेटली बहुत जल्दी रिकवर करेगी। तो इसका जो रोल है, घर का एटमॉस्फेयर बहुत ही अच्छा होना चाहिए, हेल्दी एटमॉस्फेयर होना चाहिए। मदर का तो ध्यान रखना चाहिए, साथ ही साथ बेबी का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। इसलिए यदि सी सेक्शन डिलीवरी हुई है तो इस बात का ध्यान रखें। और मेरा मैसेज है मदर को कि अगर आप सी सेक्शन से निकले हैं तो आप जरूर किसी भी ट्रॉमा, डिप्रेशन या इन चीजों से निकलेंगे, तो इसके लिए आप मेंटली स्ट्रांग रहें, क्योंकि इसमें हमारे फिजिकल चेंजेस बहुत ज्यादा होते हैं और हमारा जो कॉन्फिडेंस है लूज हो जाता है। सेम ये चीज मेरे साथ भी हुई है, तो मैं आपको बेटर समझ सकती हूँ। तो अपने जो कॉन्फिडेंस है बिल्कुल ना खोइए। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, ग्रेजुअली आप अपने आप को फिर से फिट पाएंगे, फिर से कॉन्फिडेंट पाएंगे। अपनी बॉडी को लेकर के किसी भी प्रकार का शेम फील ना करें। बस अपने छोटे बेबी की अपने छोटे बेबी के साथ इस पल को एंजॉय करें, क्योंकि आपका बेबी सिर्फ एक बार छोटा होगा, फिर धीरे धीरे वो कब बड़ा हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। और मेरा मैसेज है मदर्स को कि बिल्कुल स्ट्रेस ना लें, बस अपने टाइम को एंजॉय करें। ये समय भी बीत जाएगा, माना कि आप बहुत सारी स्टेजेस से निकल रहे हैं, गुजर रहे हैं, लेकिन ये समय भी कट जाएगा। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक खुश रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।